अच्छा देखिए, हमने हमारा जो पेरेंटिंग अपडेट प्रोग्राम है उसके अंदर स्क्रीन एडिक्शन इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल्स। स्पेसिफिकली ये एक आप आपने बहुत अच्छी चीज़ एड्रेस की है, बहुत अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्व की है अपने बच्चे में कि उसकी ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से उसके बिहेवियर में वायलेंस आ रहा है, उसके बिहेवियर में एग्रेशन आ रहा है, व्हिच इज़ वेरी ट्रू। ये अब रिसर्चेस से पता चल रही हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जो खुद ही स्टार्ट करने का सारा पर्पज़ है ना, वो यही है कि मैं 10 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिहाइंड क्लोज़्ड डोर्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता फ्रॉम माय यू नो अदर प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स कि मैं कॉन्स्टेंटली थेरेपी करूँ। तो मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँच सकें और उनको एजुकेट कर सकें अबाउट प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन। वी डोंट वांट कि 10 साल बाद हर बच्चा जो है वो थेरेपी रूम में लैंड करे और उसको अपने हर प्रॉब्लम के लिए एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े। तो उससे पहले हमें हर पेरेंट को एक समझें सेमी थेरेपिस्ट बना देना है कि आप अपने बच्चों की ये सब चीज़ें घर में ऑब्जर्व कर सकें। स्क्रीन एडिक्शन इज़ अ प्रॉपर एडिक्शन, इज़ डिफाइंड एज अ प्रॉपर एडिक्शन नाउ। और इससे वही नुकसानात और वही बिहेवियरल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं जो बाकी एडिक्शंस से होते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन। तो हमें इन ज़ाहिर है बच्चे के ब्रेन में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो डोपामाइन स्पाइक हो रही है और उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं आ रहा और उसको जो वायलेंस और अग्रेशन की तरफ बचा जा रहा है, उससे उसको बचाने के लिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि अग्रेशन क्या है, यानी एंगर क्या है, और स्क्रीन एडिक्शन क्या है। ये दोनों चीज़ें जब पेरेंट को पता होंगी तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब आप अपने घर वालों को, स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपके स्पाउस के साथ कोई इशू आएगा, क्योंकि लोग आजकल समझते हैं कि हार्मलेस है, बच्चा कार्टून ही तो देख रहा है, कोई बात नहीं, देखने दो, और खुद अपनी अपने हाथों से बच्चों को ये चीज़ें देते हैं। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि पेरेंट फ़ोन या कोई घर वाला फ़ोन लेके खड़ा हुआ होता है और बच्चा उसको देख रहा होता है। तो दैट इज़ हाउ वी आर फैसिलिटेटिंग इट। लेकिन ये इसके इतने डेंजर्स हैं, जब आपको ये पता होंगे ना तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द स्टैटिस्टिक्स, विद द लॉजिकल रीज़न। जब आप अपनी फैमिली को बताएँगे तो उनकी समझ आएगा कि हाँ यार, ये तो बड़ी अजीब-सी बात है, हम तो नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे को ये नुकसान हो। और इसी तरह बच्चे को जब आप बताएँगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन लेना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, यू हैव टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट एक्टिविटी टू द चाइल्ड। अगर मैं अगर आप एक फ़र्ज़ करें, आप किताब पढ़ रही हैं, मतलब व्हिच इज़ अ वेरी हेल्दी हॉबी, और आपसे कोई वो किताब ले ले और अब कहे कि अब आप ऐसे ही बैठे रहें, तो आप एजिटेट होंगे, राइट? कि मैं तो किताब पढ़ी थी अच्छी खासी, आप मुझे किताब पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? अगर मैं आपसे किताब लूँ और आपसे फिर कहूँ कि नहीं, आप मेरे साथ पार्क में वॉक करने चलें, तो मे बी यू विल बी लाइक ओके, अच्छा किताब अभी नहीं पढ़नी, अभी वॉक करने चलते हैं, तो ओके, दिस इज़ एन इक्वली हेल्दी एंड एन्जॉयबल एक्टिविटी, तो ये कर लेते हैं। तो आपको हमेशा जब एक हाई स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट से बच्चे को आप निकालते हैं स्क्रीन से, तो आपको कुछ हाई स्टिमुलेशन ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको उसको पार्क ले जाना पड़ेगा, आपको उसको कोई ऐसी फन एक्टिविटी देनी पड़ेगी, कुछ एक्चुअली इक्वली एक्सिलरेटिंग देना पड़ेगा कि वो उधर से इधर स्विच कर सके। अब आप बच्चे को बोले फ़ोन उठा के कि ये किताब पढ़ो, तो वो स्विच करना बहुत मुश्किल होगा, वो एजिटेट होगा और एग्रेसिव होगा। तो वी हैव टू लर्न दीज़ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कि किस तरह से हमें ट्रांज़िशन करना है, स्क्रीन को बच्चे की लाइफ़ से कम करना है और दूसरी एक्टिविटीज़ को उसके अंदर ऐड करना है।